क्लास 10th सब्जेक्ट ना पढ़ने वालों के लिए शायद आफत मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 150। लास्ट कंसेप्ट है फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी के ऊपर डिस्कस किया। सेकेंड क्लास हमने प्योरली सिमिलैरिटी के ऊपर डिस्कस किया। सिमिलैरिटी में तुमने देखा बीपीटी का कहीं यूज नहीं आया था। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल किया, वो पूरा सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड था, लेकिन बीपीटी उसमें भी कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, यहाँ पर 10th क्लास में तुम देखते हो कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन अपनी उसी पर्टिकुलर वो कंसेप्ट पे ही सॉल्व होता है। और अभी तक जितनी भी 4 एक्सरसाइज हुई, 3 एक्सरसाइज हुई, उसमें तुमने देखा कोई मुश्किल नहीं था कहीं पर भी। बस थोड़ी सी चीजों को याद अगर रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो आज का लास्ट कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। उसके ऊपर बेस्ड हमारा कंसेप्ट है, चैप्टर है। पाइथागोरस के बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, हमें सबको पता है पाइथागोरस कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। राइट ट्रायंगल होना चाहिए, ये सबको पता है। राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो पाइथागोरस यूज नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स, ये दो चीज हमारे सिलेबस में है। चैप्टर की टोटल 4 थ्योरम हमारे सिलेबस में है। 4 मार्क्स की एक थ्योरम आती है और ज्यादातर केसेस में ज्यादातर बार सिमिलर ट्रायंगल से ही एक थ्योरम पूछी जाती है। सबसे पहली थ्योरम हमारे सिलेबस में है जिसका प्रूफ मांगा जाएगा, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेकंड एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम थी जो हम कल कर रहे थे, उसके ऊपर कंसेप्ट। और थर्ड हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। फोर्थ पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। पाइथागोरस थ्योरम तो सिंपल कहती है कि अगर राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये सब हमें पता है। इसका कन्वर्स क्या बोलेगा सोचो। तो तुमने सोच लिया होगा, इसका कन्वर्स कहेगा कि अगर किसी ट्रायंगल में, अब वो राइट ट्रायंगल ही बोलेगा शुरू में, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो इसका मतलब वो राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं पेज नंबर 150 पर। पहले एक टाइप के जनरल क्वेश्चन लेंगे, आसान आसान क्वेश्चन लेंगे जो 1 मार्क्स के ही हैं। स्कूलिंग लेवल पे बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बोर्ड में फिर भी आ जाते हैं, लेकिन 1 मार्क्स से ज्यादा नहीं आते। तो पेज नंबर 150 पर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। तो यहां दो बातें आ गई। एक तो उसने राइट ट्रायंगल कहा सी पर, और राइट ट्रायंगल के साथ उसने आइसोसेलेस भी कहा। अब आइसोसेलेस का मतलब क्या है, दो साइड इक्वल। तो सोचो, क्या वो दो साइड हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल लिया जा सकता है? सोचो। नेक्स्ट, क्या हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इक्वल लिया जा सकता है? नेक्स्ट, क्या बेस और परपेंडिकुलर इक्वल लिया जा सकता है? तो खैर सोच लिया होगा, इन तीनों में से हमारा सही ऑप्शन है बेस और परपेंडिकुलर ही इक्वल लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमें सबको पता रहना चाहिए, पता सबको है, इंस्टेंट ध्यान ना है वो बात अलग है। हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड, तो वो तो किसी के इक्वल हो ही नहीं सकती। तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए डिस्कस की है, हमारे बीच में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं और आगे वो ऐसा करेंगे डेफिनेटली, बेस को हाइपोटेन्यूज के इक्वल बता देंगे या हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के इक्वल ले लेंगे। मैं हर साल ये बात रिपीट करता हूं, फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो याद रखो, हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड पता हमें सबको है, लेकिन इंस्टेंट जब उसका यूज करना हो तो ये स्ट्राइक करना चाहिए, ये हमारी हैबिट में हो। तो इसमें बोला गया एबीसी इज एन राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। बनाते हैं। एबीसी इज एन राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल सी उसने कहा, मैंने बना दिया।
अब आइसोसेलेस लाइन है, दो साइड इक्वल होगी, हाइपोटेन्यूज तो हो नहीं सकती किसी के इक्वल, तो मैंने AC और CB को इक्वल ले लिया। और इस एक्सरसाइज में तुम देखोगे सबसे अच्छी बात ये होगी, जो आपको प्रूव करना है उसको देख करके आप अरेंज करते रहो, आगे चलते रहो। जो आपको प्रूव करना है उसको देखो, जो उसमें कंटेंट है, जो आपसे मांगा गया है, जिस रिलेशन में मांगा गया है उस पर एक्शन करते रहो, ऑपरेट करते रहो, सॉल्व हो जाता है। सबसे बढ़िया और आसान एक्सरसाइज है ये। तो इसमें इसने AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर मांगा है। फिलहाल तो राइट ट्रायंगल तो दिया ही हुआ है, पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये हमने पाइथागोरस यूज कर दिया। चलो, फिर ध्यान आया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है AC और CB। अब उसको क्या चाहिए तो प्रूव में देखो, अब AB स्क्वायर चाहिए, वो है मेरे पास। AC स्क्वायर चाहिए, वो है मेरे पास। हमारा BC स्क्वायर आ रहा है, उसे BC स्क्वायर नहीं चाहिए, उसे AC स्क्वायर चाहिए। तो ध्यान आया BC तो AC के इक्वल दिया हुआ है, तो फिर करा दो इसको रिप्लेस। हमने BC को AC स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो क्या आ गया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। बस सिंपल सा क्वेश्चन, समझ सकते हो कि 1 मार्क्स से ज्यादा का इसमें कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा, जब तुम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखोगे, पहले लिखोगे सिंस ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट C, जिस पे भी होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप ये चीज लिखोगे, रीजन डालोगे, यहाँ पे इसको इससे रिप्लेस आपको करना, उसका रीजन डालोगे, उसके बाद हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में अब इसने ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, AC इक्वल BC, राइट ट्रायंगल अब हमें प्रूव करना है। ऊपर वाले का उल्टा हो गया। चलो, अब राइट ट्रायंगल कहाँ नहीं है, प्रूव करना है, तो आप शक्ल वैसी बना सकते हो, लेकिन राइट एंगल का साइन नहीं डालेंगे। यहां पर AC इक्वल BC कहा है, तो यहाँ C ले लो, यहाँ A ले लो, यहाँ B ले लो। क्योंकि AC इक्वल CB है और हमें राइट ट्रायंगल दिखाना है, तो इसके अंदर वही बेस और परपेंडिकुलर को ही इक्वल बोलना होगा, दिया हुआ है, तो इसके अंदर C पे ही राइट एंगल होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे AC इक्वल BC हमें दिया हुआ है, C पर राइट एंगल का या A पर या B पर कहीं पर राइट एंगल का साइन नहीं डालेंगे, क्योंकि साइन अगर डाला तो इसका हम पहले से उसको दिखा रहे हैं कि वो राइट ट्रायंगल है, जबकि वो अभी हमें प्रूव करना है। चलो शुरू करते हैं। फिलहाल इसने हमें दिया हुआ है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। हमारे मैक्स से वैसे समझ ही गए होंगे कि आगे क्या स्टेप इसके होंगे। ये उसने हमें दिया हुआ था 2AC स्क्वायर को अगर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत, 2AC स्क्वायर को अगर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अगर राइट एंगल दिखाना है तो कन्वर्स तो बोलना पड़ेगा, और कन्वर्स कहता है दो साइड के स्क्वायर का सम एक के स्क्वायर के बराबर है, तो वो राइट एंगल है, तो वही आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अब AB स्क्वायर चलो अरेंज हो गया, AC स्क्वायर अरेंज हो गया, हमें BC स्क्वायर चाहिए, वो तो आया नहीं, याद आया AB AC के इक्वल दिया हुआ है, तो AC कितना लग गया, BC स्क्वायर। तो ये देखो तुम्हारा AB स्क्वायर इक्वल दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ABC इज ए राइट ट्रायंगल एट C। ठीक, तो जब आप इसका प्रूफ लिखोगे तो पहले ये चीज आएगी, यहाँ इसका रीजन गिवन आ जाएगा, यहाँ किसी रीजन की जरूरत नहीं है, यहाँ रीजन दे दोगे कि वो इक्वल दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे नीचे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ABC इज ए राइट ट्रायंगल एट C। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ, ये भी 1 मार्क्स का है। कभी ये क्वेश्चन अकेला आता है, कभी थ्योरम के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत जनरल क्वेश्चन है, 9th में भी हमने इस क्वेश्चन को हीरोन फॉर्मा के अंदर किया ही हुआ है, और इस एक्सरसाइज में तुम देखोगे दो बार अभी और आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड इट्स ऑल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, बड़ा आसान सा है, लेकिन बोर्ड में इसके आने की फ्रीक्वेंसी काफी रही है थ्योरम के साथ या अकेला। तो ABC is an equilateral triangle with each side 2A, find its altitude। each side उसने 2A कहा, इक्विलेटरल कहा,
फाइंड इट्स ऑल्टीट्यूड, अब ऑल्टीट्यूड तो है नहीं, निकालूं कहां से, तो इसका मतलब डालना पड़ेगा। मैंने एडी परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिया क्योंकि उसने हमसे मांगा है, ये उससे मांगा है। अब 9th में मैंने तुम्हें काफी बार ये चीज बोला करता था कि हमें याद रहना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट करता है। हमने काफी प्रूव भी किया इसको, और अभी भी अगर प्रूव करना चाहिए, कॉमन हो गया, ये 90-90 हो गया और दो साइड इक्वल हो गए इक्विलेटरल ट्रायंगल, बाय सिंप्लिसिटी BD इक्वल DC। ठीक है, तो खैर 10th में अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पर हम यूज करते हैं कि परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट कर रहा है इक्विलेटरली आइसोसेलेस के केस में, तो प्रूव नहीं करना होता, उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो हम लिखेंगे सिंस ABC is an equilateral triangle in which AD its altitude, this implies डायरेक्ट लिखोगे BD इक्वल DC। अब BD इक्वल DC पूरा 2A है, आधा आधा हो गया, तो ये भी A और ये भी A। अब निकालना है इसको, समझ गए होगे, पाइथागोरस मार के आप AD फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इस राइट ट्रायंगल में ये राइट ट्रायंगल भी हो चुका है, हाइपोटेन्यूज भी तुम्हारे पास है, बेस भी तुम्हारे पास है, AD तुम्हारा आ जाएगा। इसे तुम अब आगे अपने आप कर लेना। अब आ जाओ जनरल क्वेश्चन नंबर 7 पर, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे कम नहीं आता। और जितने भी मैं अभी तुम्हें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में आते रही हैं, कुछ 2-3 बार, कुछ उससे ज्यादा बार। क्वेश्चन नंबर 7 की फ्रीक्वेंसी काफी रही है बोर्ड में आने की, स्कूलिंग लेवल पे आने की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें उसने कहा ABCD रोम्बस है, ठीक है, हमने बना दिया। अब हमें, और ये डायगोनल की बात कर रहे हैं, हमने वो भी कर दी। अब हमें ये प्रूव करना, पहले तुम सोचो हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव में हम क्या लिखेंगे, ऐसा सोचो आप। चलो, जो तुमने सोचा मेरे साथ उसको रिकंसाइल कर लो। हमें ये प्रूव करना है चारों साइड के स्क्वायर का सम डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। मतलब प्रूव करना है AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, DA स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है चारों साइड के स्क्वायर का सम डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। चारों साइड के स्क्वायर का सम डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। चलो, अब यहां पर सारा स्क्वायर्स है तो पाइथागोरस तो लगेगा ही। अब रोम्बस का अपना तो कोई एंगल राइट एंगल होता नहीं, तो हमें याद आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए कि ये रोम्बस है, रोम्बस में डायगोनल राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं। दो काम करते हैं, एक तो राइट एंगल 90 90 90 90 और दूसरा बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, चलो अब यहां पे राइट एंगल मैं यहां पर ही ले रहा हूं, बस उसे AB स्क्वायर चाहिए, ये राइट एंगल है ही, राइट एंगल सारे हैं, किसी एक से शुरुआत करेंगे इसकी। ये राइट एंगल है तो इसमें फिलहाल पाइथागोरस लगाते हैं। 90 के सामने वाली ये साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लग गई पाइथागोरस। चलो AB स्क्वायर तो आ गया। अब करने को यहाँ पे BC स्क्वायर निकाल लो, यहाँ CD स्क्वायर निकाल लो, यहाँ DA स्क्वायर निकाल लो, उससे भी आ जाएगा, सबकी एडिशन मार दो। वो वाला तरीका लेंथी बैठेगा, बहुत छोटा तरीका है। अब यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं इसको। हमें ये पता है कि ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, AO हमें नहीं चाहिए, हमें AC चाहिए। तो हमें पता है बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब AO पूरे AC का हाफ हुआ, BO पूरे BD का हाफ हुआ। तो अगर मैं AO की जगह AC/2 कर दूं तो कोई दिक्कत? BO, हमें BO भी नहीं चाहिए, हमें BD चाहिए,
तो BOBD का क्या है, आधा है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसमें। चलो अब नॉर्मल आ गया, AC² 4 और ये AB²। चलो AC² और BD² तो हमारे अरेंज हो गए। अब इस 4 को यहां से हटाओ। ठीक है, अब यहां पर हमारा आ रहा है 4AB²। उससे बाकी चीज चाहिए जो अभी तक हमारी अरेंज नहीं हुई, तो कर लेते हैं। याद आया, ABCD रोम्बस है, सारी साइड इक्वल है, तो 4AB² को अगर हम 4 बार लिख दें, AB², तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब चारों साइड इक्वल है रोम्बस की, इसकी जगह लगा दो BC², इसकी जगह लगा दो CD², इसकी जगह लगा दो AD²। हो गया प्रूफ। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बेटा याद करने वाला है, रटने वाला है, समझना बहुत छोटी सी बात है, कंसेप्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होता, याद आएगा तो सॉल्व होगा। और मैं हमेशा कहा करता हूं, बहुत कम चीजें समझने वाली होती हैं और समझना उनमें ज्यादा कोई खास होता भी नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है उस चीज को रिटेन करना। कंसेप्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को रिटेन करना, उसका एग्जाम में याद आना। तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है लेकिन एग्जाम में याद नहीं आएगी तो कहां से करोगे उसे? तो एग्जाम में क्वेश्चन कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होता, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिटेंशन का मजबूत होना। और रिटेन कब होगा? जब बार बार राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हारी होगी। तो ये आपका प्रूव हो गया। और यहाँ पर शुरू से तुम्हें यहाँ पे रटना पड़ेगा इसको। मोस्टली स्टूडेंट बार बताने के बावजूद यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं, वो CD² निकालते हैं, वो CB² निकालते हैं, वो AD² निकालते हैं, आगे जाके फंसते हैं। बड़ा लेंथी प्रोसेस जाता है वो, उसमें काम भी काफी है। तो यहाँ पे अगर इस चीज को रट लोगे तो क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड में ये भी आता रहा है। यहां पर क्योंकि हमें पाइथागोरस यूज करना है तो राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ABC तो अपने आप में राइट ट्रायंगल नहीं है, अंदर इसने ऑल्टीट्यूड दिखा रखे थे लेकिन वहां पे भी कोई ट्रायंगल नहीं था, इसलिए हमने AO, BO और CO कंस्ट्रक्ट किया है। ये हमारा काम था। नेक्स्ट बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, 7th क्वेश्चन ही याद करने वाला है। 8th में जैसे जैसे प्रूव करना है वैसे वैसे चलते रहो। 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में तुम RHS में देखो, RHS में उसे चाहिए AF²। अब AF² के लिए तुम्हें किस राइट ट्रायंगल में जाना चाहिए सोचो। तो AF² के लिए हमें राइट ट्रायंगल AOF में जाना चाहिए, इसमें, ठीक है ना। अब इसके अंदर सोचो कौन सी हाइपोटेन्यूज है, ट्रायंगल AOF में कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है। अब मैं बोलता हूं, जहां पर राइट एंगल होगा उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। हम लोग 9th क्लास तक यूज करते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, 10th में इसकी कभी आदत मत डालना, लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लोकेशन चेंज हो सकती है, शक्ल देख के बिल्कुल डिसाइड मत करना। हमेशा ये देखना राइट ट्रायंगल कहाँ है, राइट एंगल जहां होगा उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। तो राइट एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। मैंने इसलिए रिपीट हुआ है। MTP के बाद देखता हूं कोई इसको ले लेता है कोई इसको ले लेता है।
तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। चलो, तो ये तुम्हारी हाइपोटेन्यूज है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर तो जो मर्जी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे चाहिए AF स्क्वायर। अब AF स्क्वायर कब आएगा? फिलहाल तो AO स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर है भाई। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो उसे AF स्क्वायर चाहिए। तो AF स्क्वायर क्या आएगा, या इसी को कर लेते हैं पहले। इन राइट एंगल AO स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात हो गई। लेकिन हमने देखा उसको क्या चाहिए, उसे AF स्क्वायर चाहिए। तो यहां से AF स्क्वायर का जड़ निकाल लो, तो क्या आएगा? AF स्क्वायर इक्वल AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इसको डाल दो नंबर 1। हम इसको यहां शिफ्ट कर दिया हमने। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में अब उसे चाहिए BD स्क्वायर। BD स्क्वायर के लिए किस राइट ट्रायंगल में जाओगे? ये रहा। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है? 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। बचा ये, जो मर्जी परपेंडिकुलर बेस जो मर्जी ले लेते हैं। चलो खैर, ये स्क्वायर इक्वल ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा। इसके अंदर ये BO स्क्वायर इक्वल DO स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। उसे BD स्क्वायर चाहिए। तो BD स्क्वायर क्या आया? BO स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर। BD स्क्वायर इक्वल BO स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर। चलो, दूसरी आइटम पे अरेंज हो गई। अब इसे चाहिए CE स्क्वायर। CE स्क्वायर कौन से राइट ट्रायंगल में है? इसमें। हाइपोटेन्यूज ढूंढो पहले। 90 ये रहा, इसके हाइपोटेन्यूज सामने ये रही। तो CO स्क्वायर इक्वल OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो EC स्क्वायर उसे चाहिए। EC स्क्वायर क्या हुआ? OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। तीनों आइटम अरेंज हो गई। अब इसको क्या चाहिए? RHS में तीनों की एडिशन चाहिए। तीनों को ऐड कर दो। तीनों की एडिशन हो गई। अब फर्स्ट पार्ट मैच कर लो, तुम्हारा पूरा का पूरा आ चुका है। बट टर्म्स आगे पीछे हैं, वो हम अरेंज कर सकते हैं। तो तुमने इस क्वेश्चन के थ्रू देखा, जो चाहिए वैसे वैसे अरेंज करते रहो। जिस रिलेशन में चाहिए, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, उसको अरेंज करते रहो। अब नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में उसे जो भी चाहिए उसका अरेंजमेंट करते हैं। अब इसमें भी AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर LHS की बात कर रहे हैं। वो तो ये रहा, वो तो हमारा पहले से आ चुका है। अब सेकंड पार्ट की RHS अरेंज करनी है, उसे भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के RHS में उसे AE स्क्वायर चाहिए। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का एक्सटेंशन है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन जब भी आता है तो वो सेकंड पार्ट पूछते हैं, पहला नहीं पूछते ज्यादातर। सेकंड पूछेंगे तो अंडरस्टूड फर्स्ट पार्ट भी हमें करना है, तो ये बात तुम्हें याद रहे। तो खैर, अब इसे RHS में चाहिए AE स्क्वायर। AE स्क्वायर के लिए देखते हैं कौन सा राइट ट्रायंगल है। ये रहा। अब AE स्क्वायर में हाइपोटेन्यूज कौन सी है? 90 के सामने AO हाइपोटेन्यूज हो गई। तो AO स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ठीक, तो AE स्क्वायर क्या हुआ? AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर देखो है हमारे पास, ये रहा। AO स्क्वायर ये रहा और OE स्क्वायर ये रहा। ठीक है, इनका ग्रुप बना लो। ग्रुप बना दिया, एक सेट हो गया। हटा दो इसको। नेक्स्ट अब क्या चाहिए इसको? प्लस CD स्क्वायर। CD स्क्वायर के लिए कौन सा ट्रायंगल है? ये रहा। 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गई, बचा बेस और परपेंडिकुलर। CO स्क्वायर इक्वल DC स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। तो DC स्क्वायर क्या आया? CO स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर। CO स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर कहाँ है? ये दोनों बैठे, तो इनका ग्रुप बना दो। CO स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर, इसको भी हटा दो।
नेक्स्ट अब फाइनली चाहिए बी एफ स्क्वायर। देखो कहां पर है, ये रहा। तो बी एफ स्क्वायर क्या आएगा, बी ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये रहे बैठे हुए हैं, इनको ले लो, बी ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो चलो इससे तुम्हारा क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर से ए स्क्वायर आ गया, प्लस इससे तुम्हारा क्या आ गया, सी ओ स्क्वायर माइनस डी ओ स्क्वायर डी सी स्क्वायर आ गया, और इससे तुम्हारा क्या आ गया, बी एफ स्क्वायर। तो बहुत आसान है, जैसे ऐसा मांगे जाए वैसे वैसे आप लोग आगे बढ़ते रहो। अब इसके बाद क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 12 तक सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। नॉर्मल राइट ट्रायंगल बनेंगे, पाइथागोरस लगाओ, कहीं पे बेस गायब होगा, कहीं पर हाइपोटेन्यूज गायब होगा, कहीं पर परपेंडिकुलर गायब होगा, वो तुम अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। इन सब में से तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने, तुम इसमें से मुझे क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 करके भेजोगे अपने लेवल पर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। इसने कहा राइट एंगल एट सी। बच्चा ए और बी जहां मर्जी डाल दो, ये ए और ये बी। डी ए सी पर है और ई बी सी पर है। चलो जो काम होना था हुआ। अब जो प्रूव करना है उसके हिसाब से देख देख के आराम से चलते रहो। उसे चाहिए ए स्क्वायर एलएचएस में। तो देखो ए स्क्वायर के लिए कौन सा राइट ट्रायंगल लोगे, तो हम लेंगे ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है। ए ई सी में हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 90 के सामने ये रही हाइपोटेन्यूज, तो इसको पाइथागोरस लगा दें। ए स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नंबर 1, और कुछ नहीं करना हमें। फिर क्या चाहिए इसको, बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर के लिए कौन सा राइट ट्रायंगल है, ये रहा बी डी सी। 90 के सामने ये बी डी हाइपोटेन्यूज हो गई, लगाओ इसमें। चलो ये हमारा बी डी स्क्वायर भी अरेंज हो गया। अब इन दोनों में क्या चाहिए, एडिशन। एडिशन कर दो। एडिशन हो गई। अब देखो आरएचएस। आरएचएस में चाहिए उसे ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कब आएगा तुम्हारा, जब तुम्हारे पास ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर होगा। ढूंढो उसे। ये रहा ए सी स्क्वायर और ये रहा बी सी स्क्वायर। इन दोनों की ग्रुपिंग ले लो, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी। तो इससे आगे तुम्हारा ए बी स्क्वायर और ई सी स्क्वायर पर डी सी स्क्वायर, ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब ये चाहिए मुझे। तो प्लस डी स्क्वायर हेंस प्रूव। तो कहीं से भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो जब इस क्वेश्चन को तुम मुझे करके भेजोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिखोगे, राइट एंगल एट, जिस पर भी होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल आप लिखोगे सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल। अब रीजन डालने की जरूरत नहीं है, एडिंग 1 and 2 तुमने ये कर दिया। यहाँ कोई रीजन नहीं होगा, यहाँ भी कोई रीजन नहीं होगा, यहाँ रीजन होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीनों क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 14, 15, 16 तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। स्कूलिंग लेवल पर आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड तक पूरे साल में 7, 14, 15 और 16 इन 4 में से क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो 7th में शुरू का मैंने बताया इंपॉर्टेंट, वो याद करने वाला था। 14, 15, 16 में तब भी याद करने वाला नहीं है। 14 और 15 में काफी चीजें याद करने वाली है।
और एग्जाम में क्वेश्चन याद आएगा तभी सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए एक बात और ही बता दूं, हमारे बीच में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ लिस्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है, कर रहे हैं, आगे जाके जब कभी टेस्ट होगा या जब कभी ये क्वेश्चन दोबारा करने के लिए आएगा तो वो अपने पुराने यहाँ पे रजिस्टर नहीं खोलेंगे कि हमें क्लास में कैसे करवाया गया था, वो सीधा गूगल पे देखेंगे इसको, और गूगल पर इसका लेंथी तरीका किया हुआ है, या स्कूल में मैडम का तरीका देखेंगे, वो भी लेंथी ही मिलेगा, जो मैंने आज तक अपने 24-25 साल के एक्सपीरियंस में देखा। काफी स्कूल्स में वही वाला तरीका करते हैं जो गूगल पे या बुक्स में है, और लेंथी तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। फिगर यहां पर दी हुई है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बिना फिगर के आता रहता है। चलो, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें दिया हुआ है, एबीसी अपने आप में राइट ट्रायंगल नहीं है, एडी परपेंडिकुलर डला है तो हमारा पाइथागोरस का पॉसिबिलिटी बनता है। अब इस क्वेश्चन में याद क्यों हमें करना है, अब ये देखो, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी होगी जिसकी वजह से क्वेश्चन छोटा हो जाता है। तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे पूरे बीसी को अगर मैं CD प्लस BD कर दूं तो कोई दिक्कत, ये हमने प्रूफ शुरू कर दिया है, अगर पूरे BC को हम CD प्लस BD लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, CD को हम कुछ नहीं कहेंगे, BD हमारे पास क्या है, थ्राइस CD, मैं यहाँ पे थ्राइस CD लगा देता हूँ, तो क्या आ गया 4 DC हो गया, तो यहां से मेरा आ गया BC इक्वल 4 DC, तो DC क्या बचा, BC बाय 4। ये हमारा एक समान तैयार हुआ, आगे जाके सोल्यूशन में इसका यूज आएगा। DC इक्वल BC बाय 4 हमने यहाँ से अरेंज कर लिया, एक आइटम ये हमें दी थी, एक हमने उससे अरेंज कर ली। अब शुरू करते हैं, हमें क्या लाना है, हमें AB स्क्वायर लाना है, ये वाला राइट एंगल हमें नजर आ रहा है, हमें AC स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पर है वो, चलो खैर AB स्क्वायर चाहिए, इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं। अब AD स्क्वायर का हम कुछ नहीं कर सकते, BD हमें दिया क्या हुआ है 3CD, इसको यहाँ रिप्लेस करते हैं, स्क्वायर है तो वो तो लगेगा, क्या हो गया 9CD स्क्वायर हो गया। चलो अब इस 9CD स्क्वायर को हम लिखते हैं ऐसे, CD स्क्वायर प्लस 8 CD स्क्वायर, 9 को हमने लिखा 8 प्लस 8, ठीक है। अब एक आपको ये याद करना होगा, चलो हमने ऐसा किया भी क्यों, हमें AC स्क्वायर चाहिए, वो कब आएगा जब AD स्क्वायर का DC स्क्वायर हो, AD स्क्वायर ये रहा, CD हमने अरेंज कर लिया, इस 9 को स्प्लिट कर दिया, 1 प्लस 8 कर दिया इसको, तो वो इन दोनों के पेयर से हमें क्या मिला, AC स्क्वायर प्लस 8 CD स्क्वायर। अब ये 8CD हम अभी क्या लेकर आए हैं, BC बाय 4, अब इसको यहां पे करेंगे रिप्लेस, BC बाय 4 स्क्वायर और BC स्क्वायर बाय 16, तो अब आप एलसीएम ले लो, आपका प्रूव हो चुका है। तो कुल मिला के बहुत छोटा तरीका है, कहीं और अगर देखोगे और जिसकी आदत है वो देखेगा ही, चाहे जितना मर्जी समझा लो, गूगल पे देखेगा या आरडी में देखेगा और कहीं दाएं बाएं देखेगा। तो बहुत छोटा तरीका है, हमें 2 चीजें याद करनी है, एक तो ये वाली चीज याद होगी तुम्हें,
ये एक्शन लेना है। उसके बाद BD को यहाँ पे वहां से रिप्लेस करना, 9 को 1 प्लस 8 करना, ये याद करना है। हर स्टेप में याद करने वाला काम है। यहाँ के बाद कुछ याद नहीं करना, फिर तो आपका सिंपल ऑपरेशन इसमें यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का ये आता है, जिसको नोट करना है कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजोगे इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिखोगे गिवन, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर रीजन आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल का नाम स्टेट करना होगा। यहाँ पर इसका जो भी होगा 1, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1, बाकी सिंपल ऑपरेशन है, जिसको नोट करना करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रही है बोर्ड में आने की। क्वेश्चन नंबर 15, BD thrice of BC। चलो, हमें दिया है BD इक्वल थ्राइस ऑफ BC। अब यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, पाइथागोरस यूज करनी है तो राइट ट्रायंगल तो होना चाहिए, राइट ट्रायंगल कोई है नहीं। यहाँ पर ADB परपेंडिकुलर नहीं है, और ये भी इसमें भी जरा मैं स्ट्रेट कर दूं, ये BD 1/3 ऑफ BC यहाँ लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स को मैं हर साल देखता हूँ AD को वो परपेंडिकुलर दिखा देते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखा भी देते हैं, उसका यूज भी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसने कहीं नहीं कहा कि वो परपेंडिकुलर है। चलो खैर, बिना परपेंडिकुलर के पाइथागोरस लगेगा नहीं, तो हमें वो क्रिएट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हमने AE परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिया। चलो, अब जो प्रूव करना है वो है 9AD² इक्वल 7AB²। यहां पर भी हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत सीधा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका भी गूगल पे देखोगे तरीका लंबा है, किसी रेफरेंस बुक में देखोगे उसमें भी तरीका लंबा मिलेगा। मोस्टली स्कूल में भी इसका वही वाला तरीका लंबे वाला करवाते हैं। इसको भी अगर मेरा तरीका याद कर लोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पाइथागोरस हमें लगानी है। हम इस राइट ट्रायंगल में चलेंगे AEC में तो भी प्रूव हो जाएगा, हम ABE में चलेंगे तो भी प्रूव हो जाएगा, हम ADE में चलेंगे तो भी प्रूव हो जाएगा। राइट ट्रायंगल 3 है मेरे पास, एक ये वाला है, एक ये पूरा बड़ा है, और एक ये ADE छोटा है। हर एक से प्रूव होता है, हर एक की लेंथ छोटी या बड़ी होगी। बहुत छोटा तरीका अगर इसका करना है तो हमें इसमें ट्रायंगल AD में पाइथागोरस लगानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप तो तुम्हें यही रखना होगा। अब इसके अंदर कुछ सामान पहले तैयार कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है BD इक्वल थ्राइस ऑफ BC।
अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड इक्वल होगी। टू प्रूव में BC की वो कहीं बात नहीं कर रहा, वो CA की भी बात नहीं कर रहा, वो AB स्क्वायर मांगा गया है। तो अगर मैं इस BC की जगह AB कर दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि इक्विलेटरल है, सारी साइड इक्वल होगी। चलो ये हमने 1/3 AB कर दिया। नेक्स्ट, फिर ये क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, हमें याद रटा हुआ होना चाहिए कि आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब E AC BC का मिड पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब BE या EC पूरे BC के हाफ हाफ हो गए। हाफ ऑफ BC। अब BC भी नहीं चाहिए मुझे, तो AB या AD चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइड इक्वल। तो यहाँ पे भी मैं इस BC को AB से रिप्लेस मैंने कर दिया, ये हमारा समान तैयार हो गया। तो अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटा तरीका पड़ता है ये कि आप AD में पाइथागोरस लगाओ। AD स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट याद करने वाली बात, DE। D को कैसे कैसे लिखा जा सकता है? D की अपनी वैसे कोई लोकेशन नहीं है। D को या तो लिखा जा सकता है DC माइनस EC, है ना? अगर DC में से EC माइनस कर दूंगा तो DE बचता है। तो अगर मैं DE की जगह DC माइनस EC कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, D को अगर हम या लिखा जा सकता है BE माइनस BD, BE माइनस BD, ये सबसे अच्छा रहेगा इसमें। तो हमने D को लिखा BE माइनस BD। स्क्वायर था वो तो लगेगा, हमने तो अंदर वाले को चेंज किया है बस। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। D को क्या लिखा जा सकता है, इस पूरे में से इसको माइनस करोगे तो ये बचता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस किया। तो ये आपको याद करना है। अब यहाँ A माइनस B होल स्क्वायर खोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल। चलो अब जो प्रूव कर रहा हूँ उसको देखते हैं। अब हमें कंसंट्रेट करना है 100% AD और AB, उसको अरेंजमेंट पे ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर ये AD स्क्वायर अभी तक नहीं आया तुम्हारे पास। AD स्क्वायर कब आएगा? जब मेरे पास AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर हो। AD स्क्वायर कब आएगा? जब मेरे पास AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर हो। ढूंढते हैं उसे। प्लस BE माइनस BD, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुई है। D को हमने लिखा BE माइनस BD, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अरे एक मिनट, हमें AB स्क्वायर, हाँ AE स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर तो हमारा अरेंज हुआ था। AB स्क्वायर चाहिए, वो कब आएगा? जब AE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर हो। हमें ये बोलना चाहिए था। तो AE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर ढूंढते हैं। वो ये साथ में बैठे हुए हैं, इनकी जगह आ गया AB स्क्वायर। नेक्स्ट, BD वो से नहीं चाहिए, लेकिन हमें ध्यान आया BD क्या है? BD हमारा 1/3 ऑफ AB आया हुआ है, रिप्लेस कर दो। ये हमने इसके लिए इसको रिप्लेस किया। -2 BE वो भी नहीं चाहिए। BE क्या है हुआ है? मेरा BD क्या है हुआ है? वही AB स्क्वायर बाय 3 रिप्लेस हो गया। चलो AB स्क्वायर बाय 9, AB स्क्वायर बाय 3। अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके आपका ये प्रूव हो चुका है। जिसे नोट करना है कर लो। याद करने वाली 2-3 बातें हैं। एक तो आपको ये याद रहे कि ये हमें अपने पास से ऑपरेट करना है। दूसरा, किस ट्रायंगल में पाइथागोरस लेनी है, ये सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट वे पड़ता है, ये आपको लेना चाहिए। उसके बाद DE बेस को हम ऐसे स्प्लिट यहाँ पे करेंगे, आइडेंटिटी खोलेंगे,
फिर इन दो के अरेंजमेंट से ये आ गया पाइथागोरस से, इसको और इनको सबको हमने उस अरेंज्ड मटेरियल से रिप्लेस किया, बाकी खोलने के बाद तुम्हारा आंसर आ चुका है। जिसे नोट करना कर लो, और जब मेरे पास भेजोगे सारे रीजंस के साथ प्रॉपर जहां पे भी होना चाहिए, इन राइट ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ कोई रीजन नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई रीजन नहीं आएगा, यहाँ रीजन आएगा फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, ठीक है, उसके बाद किसी रीजन की जरूरत नहीं है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, जो मर्जी ले लो। 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3ab स्क्वायर या 3bc स्क्वायर या 3ac स्क्वायर, हमारी मर्जी, जो मर्जी ले, मैं 3ab स्क्वायर लूंगा, इक्वल 4 times द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। वो तो है नहीं, डालना पड़ेगा। अब ऑल्टीट्यूड की उसने खुद बात की है, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसने खुद कहा है तो हमने डाला है। तो इक्वल 4 times का ऑल्टीट्यूड, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चलेगा तुम्हारा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था, बिल्कुल वैसे का वैसा चलेगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो देखो पहली बात, तीसरी बार ये इसमें आया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड है, बेस को बाइसेक्ट करेगा, तो BD DC के इक्वल हुआ, तो इसका मतलब BD BC का आधा हुआ या DC BC का आधा हुआ। तो खैर शुरू करते हैं। AB स्क्वायर चाहिए, राइट ट्रायंगल ढूंढते हैं, ये रहा, पाइथागोरस लगाते हैं। नॉर्मल। चलो अब हमें कंसंट्रेट करना है AB और AD, बाकी सबको रिप्लेस हम लोग कर देंगे। AD स्क्वायर वो चाहिए, BD नहीं चाहिए उसे, BD DC के इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है, तो BD BC का क्या होगा, आधा। तो मैंने BD को लिख दिया ये। अब हमें तो BC भी नहीं चाहिए, AB या AD चाहिए। अब BC AD से तो कोई लिंक करता नहीं है, BC AB से जरूर करता है, इक्विलेटरल सारी साइड इक्वल, तो BC दिया मैंने रिप्लेस कर दिया AB, तो ये क्या आ गया, AB स्क्वायर बाय 4, एलसीएम ले लो, आपका प्रूव हो चुका है। अब ऑप्शनल में आ जाओ, ऑप्शनल एक्सरसाइज पेज नंबर 152, एक्सरसाइज 6.6। हर एक चैप्टर की ऑप्शन करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसी है जिसमें से क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बोर्ड में या स्कूलिंग लेवल पे आता रहता है। तो उसी में 152 पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, तीनों पार्टीज के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन यहाँ पे फिगर के साथ दिया हुआ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बिना फिगर के आ सकता है, और फिगर में कोई ऐसी खास बात नहीं है। जो प्रूव करना है उसको देख करके हम आगे बढ़ेंगे। B इज एनी पॉइंट है, D पर ये ऑल्टीट्यूड है। अब यहाँ पर AC स्क्वायर मांगा है, AC स्क्वायर के लिए कौन से राइट ट्रायंगल में जाएंगे, ADC में चलते हैं।
चलो एडी का कुछ नहीं करेंगे, डीसी, डीसी को स्प्लिट करके क्या लिखा जा सकता है, बीडी प्लस बीसी, बीडी प्लस बीसी ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसमें ओपन करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। नॉर्मल इसमें कोई याद करने का काम नहीं है, बस वो 4 क्वेश्चन है, 4 भी नहीं 3, क्वेश्चन नंबर 7 और 7, 14, 15, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद रहने चाहिए, अदर एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो खैर, अब यहाँ पर जो जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। ए सी स्क्वायर हमने अरेंज कर लिया, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कब आएगा, जब ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आएगा। ढूंढो, से है हमारे पास, बिल्कुल ये दोनों साथ बैठे हुए हैं तो इनकी जगह आ गया ए बी स्क्वायर, बाकी सारा वही है जो हमें प्रूव करना था। हो गया ना। चलो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये मैं राइटिंग में नहीं करूंगा, वैसे ही इसकी इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर ऊपर दी हुई है, यहां पर डी पर राइट एंगल है, बाकी और कहीं राइट एंगल नहीं है। ए सी स्क्वायर चाहिए, राइट ट्रायंगल एडीसी में पाइथागोरस लगा दो, लग गई। ए सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एडी स्क्वायर पर डी सी स्क्वायर, लिखो मत, सिर्फ सुनते रहो। अभी ए सी स्क्वायर इक्वल एडी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बीसी को क्या लिखा था, डीसी माइनस बीडी होल स्क्वायर, अब यहां पर डी अंदर आ रहा है तो यहां पे अभी हमने डीसी स्क्वायर लिखा है ना, तो डीसी को क्या लिखा जा सकता है, सोचो। डीसी को हम किससे करें रिप्लेस, किस में से किसका क्या होना चाहिए, तो देखो डीसी को हमें रिप्लेस करना चाहिए बीसी माइनस बीडी होल स्क्वायर, बीसी माइनस बीडी, बीडी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलोगे प्रूव हो चुका है आपका। तो इसे अपने लेवल पे करोगे सॉल्व, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 तीनों पार्ट इसके करेंगे, फिगर यहां दी हुई है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बिना फिगर के आता रहता है। इसने कहा है AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर AD मीडियन है तो D BC का मिड पॉइंट हुआ, तो इसका मतलब BD DC के इक्वल हुआ, BD DC के इक्वल हुआ। इसका मतलब BD पूरे BC का हाफ हुआ, इसका मतलब DC भी पूरे BC का हाफ हुआ। चलो ये आगे काम आ सकता है, क्योंकि मीडियन का और कोई रोल है ही नहीं, मीडियन केवल साइड को बाइसेक्ट ही करेगा। तो अब जो प्रूव करना है उसको देख करके आगे बढ़ते हैं। उसे AC स्क्वायर चाहिए, एक ही राइट ट्रायंगल और कोई है ही नहीं, AMC पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस लग गए। चलो अब अभी तक हमने ये नोटिस किया होगा, हम ऑल्टीट्यूड को कहीं चेंज नहीं करते, बेस के साथ ही करते हैं, कहीं प्लस में कहीं पे माइनस में। चलो MC को क्या लिखा जा सकता है, MD प्लस DC होल स्क्वायर तो खैर था ही वहां पर, तो MC को हम यहाँ पर लिखेंगे MD प्लस DC होल स्क्वायर। आगे तुम समझ गए होगे क्या करना है। अब A प्लस बी होल स्क्वायर खोल लेते हैं। अब जो प्रूव करना है उसको कंसंट्रेट करो। उसे चाहिए AD स्क्वायर, कब आएगा जब AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर हो। AD स्क्वायर कब आएगा जब AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर हो। ढूंढो, साथ ही बैठ रहे हैं। बाकी
डीसी चाहिए उसे, नहीं, तो याद आया हमने डिस्कस किया था कि डी मिड पॉइंट है तो डीसी बीसी का आधा होगा। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं डीसी बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 डीएम चाहिए उसे नहीं छेड़ेंगे। डीसी नहीं चाहिए, डीसी बीसी का आधा है, डीसी डीएम स्क्वायर ऐसा कैसा, और डीसी को लिखा डीसी बाई 2, कट के जो प्रूव करना है वो तुम्हारा आ चुका है। जिसे नोट करना करो। जब मुझे इसका सॉल्यूशन भेजोगे, प्रॉपर ट्रायंगल का नाम किस पर वो राइट एंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम, और जहां पे भी हमने जैसे यहाँ ग्रुपिंग की है तो उस ट्रायंगल का नाम होकर के पीछे रीजन में आएगा इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमने रिप्लेस किया तो उसका रीजन आएगा कि मीडियन था वहां पर। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट पर आ जाओ। मैक्सिमम उसे भी समझ गए होंगे कैसे करना है, लगभग यही कुछ होगा जैसा था। ये तुम समझ सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 की लगी है। क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट में तुम क्वेश्चन नंबर 4 का कंसेप्ट देखोगे। उसे ए बी स्क्वायर चाहिए, ये रहा, यहां लगाते हैं ए एम बी में पाइथागोरस। चलो पाइथागोरस लग गई, ए एम ऑल्टीट्यूड है नहीं छेड़ेंगे। बीएम के अंदर तो कुछ नहीं आ रहा तो किसी के थ्रू इसको स्प्लिट करते, किससे, हम बीएम को लिख लेते हैं बीडी माइनस डीएम, है ना। बीएम को लिखा जा सकता है बीडी माइनस डीएम, पूरे में से इसको माइनस करेंगे तभी तो ये वाला बचेगा। तो हमने उसको लिखा बीडी माइनस एमडी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए, बाकी आगे समझ चुके हो। उसे क्या चाहिए अब, ए डी स्क्वायर, कब आएगा, जब ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर हो। ये बैठे, इन दोनों की जगह आ गया हमारा ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर ए डी स्क्वायर। बीडी चाहिए उसे, नहीं, बीडी पूरा बीसी का आधा है, रिप्लेस कर दो, ये इसकी जगह आ गया। माइनस 2 बीडी चाहिए उसे, बीडी नहीं चाहिए, रिप्लेस कर दो, डीसी बाय 2 डीएम उसे चाहिए, आपका ये भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट आ जाओ। थर्ड पार्ट के लिए अलग से कुछ नहीं करना, पहले दो पार्ट के एडिशन है। देखो थर्ड पार्ट में ए सी स्क्वायर चाहिए, वो तुमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया हुआ है। थर्ड पार्ट में इसका सेकंड प्लस ए बी स्क्वायर चाहिए, वो तुमने सेकंड पार्ट में प्रूव कर दिया। अब इसको ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर में एडिशन चाहिए, तो अब इनकी एडिशन दे दो। पहले पार्ट में ए डी स्क्वायर प्लस दूसरे पार्ट में ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर 2 ए डी स्क्वायर, वो यहाँ पर है आरएचएस में। फिर तुम देखो इसमें प्लस बीसीडीएम है, इसमें माइनस बीसीडीएम है, आपस में कैंसिल हो गया। बाकी बीसी स्क्वायर बाय 4 प्लस बीसी स्क्वायर बाय 4, तो क्या होगा 2 बीसी स्क्वायर बाय 4, तो काट के तुम्हारा बीसी स्क्वायर बाय 2। तो थर्ड पार्ट पहले दो पार्ट की एडिशन है। तो इससे ये याद रखना कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगा तो हो सकता है तुमसे सिर्फ पहला पार्ट पूछे, हो सकता है सिर्फ दूसरा पार्ट पूछे, हो सकता है सीधा तीसरा पार्ट पूछे। और जब डायरेक्टली थर्ड पार्ट पूछेगा तो अंडरस्टूड है पहले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में करना ही होगा, बस इसमें इतना याद तुम्हें करना है। तो ये था बेटा पाइथागोरस का आज का कंसेप्ट। पाइथागोरस हमें सबको पता है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के इसमें अलग अलग वेज हैं। मोस्टली क्वेश्चन में तुमने देखा कि जैसा मांगा वैसा वैसा करते रहे। 3 क्वेश्चन में बस वो याद करने का काम था, जिसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहे हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट रहे हैं क्योंकि उनमें औरों से बिल्कुल अलग कुछ है।
बाकी में तो जैसा है वैसा वैसा चलता रहता है। और इस एक्सरसाइज की वजह से हर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुआ है, एक बार, 2 बार या उससे ज़्यादा बार। और इसके साथ आज के सवाल यहीं समाप्त। कल की क्लास में हम लोग नया चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू होगा, एनसीईआरटी से ही होगा।